अचानक कमरे में रोशनी फैल गई और कोने से धुआं उठने लगा। और जब धुआं छटा तो एक लंबा चौड़ा बुजुर्ग खड़ा था। इसकी लंबी दाढ़ी चमक रही थी कि इसकी गूंज आवारा गूंज थी और इसकी गूंजदार आवाज गूंजी। कभी कभार मजाक भी हकीकत का रूप धार लेता है। कहानी जरूर सुने और सोचें। डर तो सबको लगता है। स्पोकी स्टोरीज 99.9। ये वाकया मेरे बचपन का है। मैं बचपन में बहुत शरारती था। मेरी शरारतों में मेरा छोटा भाई भी साथ साथ होता था। उस जमाने में आज की तरह घर बंद बंद और छोटे छोटे नहीं होते थे, बल्कि खुले खुले हवेलियों की तरह हुआ करते थे। हमारा घर भी बहुत खुला और बड़ा था। रात को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हुए डर लगता। वैसे भी हमारे घर के बारे में मशहूर था कि कोने वाली कोठरी में एक बुजुर्ग जिन रहता है। हम बच्चों ने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन बड़ों और मोहल्ले के अक्सर लोगों ने देखा हुआ था। हम डरते तो थे, मगर उस दिन हमारे सर पर शरारत का भूत सवार था। हम दोनों भाइयों ने इस जिन को तंग करने का फैसला किया। दोपहर को जब सब सो रहे थे तो हम दोनों भाई इस कोठरी की तरफ चले गए और इस जिन को आवाजें देने लगे। पास ही एक बर्तन पड़ा हुआ था। हमने वो बर्तन उठाया और जिन को पुकार कर कहने लगे, ऐ जिन, इस बर्तन में कैद हो जा, आ और इसमें कैद हो जा। हम काफी देर तक ये खेल खेलते रहे और उसे तंग करते रहे। फिर थक हार कर अपने कमरे में आ गए। गर्मी का मौसम था। रात को सब सहन में चारपाइयां बिछा लेते थे और खुले आसमान तले सोते थे। उस रात हम मामूल की तरह अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। हम दोनों भाइयों की चारपाई साथ साथ हुआ करती थी। हम काफी देर तक बातें करते रहे। फिर जब रात गहरी होती तब कहीं जाके सोते थे। उस रात सब जल्दी ही सो गए। हम दोनों भाई भी कुछ देर बातें करते रहे, फिर सो गए। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा छोटा भाई अपनी चारपाई पर नहीं था। वो दूर से आ रहा था और खौफजदा लग रहा था। मैंने जब उसे पूछा कि क्या हुआ, उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। वो बुरी तरह कांप रहा था। वो घबरा कर बोला, वो ही कोठरी वाला जिन। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। तुम्हारा वहम है, मैंने उससे कहा, सो जाओ। मैंने इसका खौफ कम करना शुरू कर दिया। मैं खुद भी बहुत खौफजदा था। कुछ देर हम खामोश लेटे रहे। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि मेरे सर वाली साइड पर हल्की हल्की सी रोशनी होना शुरू हो गई। मेरे छोटे भाई की आंखें बंद थी, मगर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मेरे पसीने छूटने लगे और दिल की धड़कनें तेज होती गई। मैंने भी जोर से अपनी आंखें बंद कर दी। दिल चाह रहा था अपना मुंह अपने ऊपर ओढ़ लूं या किसी चादर में छुपा लूं, मगर उस वक्त कोई भी हरकत नहीं कर पा रहा था। बस आंखें बंद करके लेटा रहा। कुछ देर बाद अचानक किसी ने अल्लाह कहा। हम दोनों की चीखें निकल गई। हम जानते थे इस वक्त सब सो रहे हैं और आधी रात के वक्त
हमारे सराहने की जानिब खड़े होकर अल्लाह कहने वाला कोई और नहीं, वो ही कोठरी वाला जिन ही था। मैंने देखा वो बहुत लंबा था, उसके इर्द गिर्द बहुत रोशनी फैली हुई थी। इस रोशनी में उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी चमक रही थी। हम दोनों भाइयों ने जोर से एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लिया। छोटा तो रोने लगा, मेरी हालत भी बहुत खराब हो गई थी, टांगों से जान निकल गई थी। मुझे कैद करना चाहता था, आगे कर वो बर्तन। उसकी गरजदार आवाज हमारे कानों से टकराई। छोटा भाई खौफ से बेहोश हो गया। अब मैं अकेला उसके रहमो करम पर था। मैं जोर जोर से रोने लग गया और अम्मी अब्बू को आवाजें देने लगा। मगर हैरत की बात थी, कोई ना मेरे रोने की आवाज सुन पा रहा था और ना कोई जाग रहा था। वो बोला, उठ खड़ा हो और ला वो बर्तन। उसकी गरजदार आवाज के साथ मेरी चारपाई को ठोकर लगी और मैं ऊंची आवाज में रोने लग गया। रोते रोते मैं उठकर बैठ गया और सबको पुकारने लग गया। मगर फिर जो मेरी आंखों ने देखा, इस पे मुझे आज भी यकीन नहीं आता। मैंने देखा इतने बड़े सहन में सिर्फ मेरी एक चारपाई के अलावा वहां कोई और चारपाई ना थी। सारे घर वाले गायब थे। इस बात ने मुझे और वहशत ज़दा कर दिया और मैं पागलों की तरह चीखने लगा। मगर मेरी चीखों में अभी भी इसकी गुस्सीली और गरजदार आवाज़ बहुत बुलंद थी और वाज़िया महसूस हो रही थी। मुझे लग रहा था बस अभी खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो खड़ा हुआ शोलाबार निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर इसने हाथ ऊंचा करके जाने के लिए कुछ लफ्ज़ कहे तो अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। हर तरफ अंधेरा हो गया। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं किसी वीराने में मौजूद हूँ। मेरी चारपाई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगी। मुझ पे इतनी वहशत तारी हो गई थी कि मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। चारपाई ऊपर उठती जा रही थी। फिर चारपाई को जोर के झटके लगने लग गए। मैंने जोर से चारपाई को पकड़ लिया, लेकिन किसी चीज ने उठाकर मुझे नीचे फेंक दिया। मैं गिरता चला जा रहा था और चीखता जा रहा था, यहाँ तक कि बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं बुखार में मुब्तला था। सारे घर वाले मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए थे। मुझसे बोला नहीं जा रहा था। मुसलसल चिल्लाने की वजह से मेरा गला बैठ गया था। घर वालों से पता चला कि हम दोनों भाई अगले दिन चारपाई पर बेहोश पड़े थे। मेरा भाई तो अगली सुबह होश में आ गया था, मगर मैं 2 दिन बाद होश में आया। कोठरी में रहने वाला जिन मुसलमान था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया, वरना हमारा बचना मुश्किल था। उस दिन के बाद हम दोनों कभी इस कोठरी की तरफ नहीं गए और ना कभी किसी ऐसी मखलूक को तंग करने की कोशिश की। हमारी आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और ऐसी खौफनाक दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्पोकी स्टोरीज 99.9 आपका अपना चैनल।